गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। आज हम व्याकरण का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ है हमारा अलंकार। अलंकार का अभी तक हम एक वीडियो देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था अलंकार की परिभाषा और अलंकार को समझा था कि अलंकार होते क्या है ना। हमने देखा था और समझा था कि काव्य का सौंदर्य रूप ही अलंकार है ना। मैं एक बार और कह दूं कि इस वीडियो को और इस पूरे पाठ को बहुत अच्छे से समझ लेना। अलंकार को बहुत अच्छे से समझ लेना। जितने भी इसके वीडियो बनेंगे सारे वीडियो देखना, पूरे वीडियो देखना और इसको समझ लेना, क्योंकि अलंकार कोई छोटा टॉपिक नहीं है, कोई छोटा विषय नहीं है। अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। इसको यदि आज समझ लिया तो आगे आने वाली क्लासेस में दिक्कत नहीं होगी। और इस बार के एग्ज़ाम में व्याकरण से अलंकार पूछे जाएंगे। लगभग 15 नंबर का तुम्हें अलंकार पूछा जाएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए अलंकार। तो इसे बहुत ही अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए, अलंकार की परिभाषा हमने देखी थी। इसमें हमने देखा था और पढ़ा था कि काव्य के सौंदर्य भाव को ही अलंकार कहते हैं, है ना। या हम लोग कहते हैं कि कविता को जिन विविध शब्दों वर्णों से सजाया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ ली थी, है ना। उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि आचार्य वामन ने भी अलंकार की परिभाषा में कहा था कि अपनी रचना अलंकार शास्त्र में कहा था, अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है ना। जो किसी भी चीज़ को अलंकृत करे मतलब जो किसी को सजा दे, उसका सौंदर्य भाव बना दे, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर काव्य में सौंदर्य का भाव पढ़ रहे हैं, कविताओं में सौंदर्य और कविताओं में अलंकार को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कविता में अलंकार क्या होंगे? कविता में अलंकार होंगे उसके शब्द, उसके वर्ण, उसके भाव, उसका अर्थ। ये सारी चीज़ें कविता में अलंकार होते हैं, ठीक है। कि उसके शब्द किस तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके भाव किस तरह से निकल के आ रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, यही उसके अलंकार है, यही उसके सजावट है ना। तो इसी चीज़ को हमें समझना है कि कहाँ पर किस तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ये है, इसमें 3 अलंकार होते हैं, है ना। अलंकार के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। सबसे पहला हमारा है शब्द अलंकार, दूसरा हमारा अर्थ अलंकार और तीसरा है हमारा उभय अलंकार, ठीक है। तो जिसमें 2 अलंकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, है ना। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार के बारे में आज हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और उसकी जानकारी लेंगे कि शब्द अलंकार को किस तरह से पहचानना है और होते क्या है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है ना। अब जब भी हम शब्दों का निर्माण करते हैं, जब भी हम नए शब्द बनाते हैं, नए वाक्य बनाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ध्वनि, मतलब स्वर, है ना। जो भी हम बोल रहे हैं स्वर जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ण जो है क ख ग घ घ, है ना, जो महत्वपूर्ण होते हैं, सारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला के 52 अक्षर जो है वो हमारे वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वो ध्वनियाँ भी कहलाती हैं। तो ध्वनि और अर्थ ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना अर्थ के कोई भी शब्द नहीं बन पाता, है ना। एक सार्थक शब्द नहीं बन पाता। जब तक उसका अर्थ न निकले वो व्याकरण की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से शब्द नहीं माना जाता, है ना। यदि हमें शब्द का निर्माण करना है तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब जाकर के वो शब्द बनता है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, ठीक है। ध्वनि के आधार पर काव्य में उत्पन्न विशिष्टता अथवा साज सज्जा शब्द अलंकार कहलाता है। अब ध्वनि और अर्थ के आधार पर जो भी साज सज्जा की जा रही है, जिस तरह से
अलंकृत किया जा रहा हो कविता को, वो उसे कहते हैं हम शब्द अलंकार। शब्द अलंकार की सृष्टि कहते हैं इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता तथा संगीतात्मकता उपस्थित होती है। अब शब्द अलंकार में हम देखते हैं या देखेंगे कि जो भी शब्द अलंकार की पंक्ति होगी उसमें लयबद्धता होगी, वो लय से चलेगी, ठीक है। उसमें संगीत भी होगा, वो संगीत के हिसाब से भी चलेगी, है ना। उसके अर्थ भी निकलेंगे। तो ये होता है हमारा शब्द अलंकार, जहाँ पर शब्दों की छटा दिखती हो, जहाँ शब्दों का सौंदर्य दिखता हो, जहाँ शब्दों का कलात्मक रूप दिखता हो, जहाँ शब्दों से संगीत का रूप दिखता हो, जहाँ शब्दों से काव्य का सौंदर्य किया जा रहा हो, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है ना। जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता हो, जो भी कविता हो, जो भी रचना हो, उसमें शब्दों के माध्यम से सौंदर्य का उत्पन्न हो रहा हो या उसकी खूबसूरती दिखाई जा रही हो, वहाँ हमारा होता है शब्द अलंकार। ये शब्द अलंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं, है ना। अब शब्द अलंकार जो होते हैं वो वर्णों के रूप से होते हैं, वाक्यों के रूप से होते हैं और अर्थ होते हैं। ये 3-4 चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती है। वर्ण है, शब्द है, ध्वनि है और अर्थ है ना। ठीक है, तो देखते हैं कि शब्द अलंकार की एक बार परिभाषा और लिख लीजिए, जो कि पीछे दी गई है, उसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वहाँ शब्द अलंकार होते हैं, है ना। परिभाषा क्या है कि जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। अच्छा, सिर्फ कुछ उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण में देखते हैं, एक उदाहरण हमारे पास लिखा है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, है ना। अब हमारे पास पंक्ति क्या है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। अब इस पंक्ति में हम देखते हैं तो त की आवृत्ति हर जगह हो रही है, मतलब हर शब्द में त आ रहा है, त की पुनरावृत्ति हो रही है, त बार बार आ रहा है। तरणी, तरणी में त है, तनुजा, तनुजा में त सबसे पहले है, तट, तट में त है, तमाल में त है, तरोवर में त है ना। तो यहाँ पर त की आवृत्ति हो रही है, तो एक लय में जा रहा है शब्द कि तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, है ना। तो ये त के रूप में आ रहा है। एक शब्द जो है इसके त त त बार बार आवृत्ति हो रही। तो यहाँ पर शब्दों के रूप से उसका सौंदर्य किया गया है, शब्दों के आधार पर इसका सौंदर्य किया गया। ये एक लयबद्ध तरीके से पढ़ने में भी लय बन रही है, इसकी संगीत निकल रहा है। तो ये होता है हमारा शब्द अलंकार, जहाँ पर शब्दों से काव्य का सौंदर्य किया जा रहा हो, वहाँ शब्द अलंकार होते हैं, है ना। अब शब्द अलंकार के भी हमारे पास 3 भेद हैं। अब शब्द अलंकार पढ़ने के बाद, इसकी परिभाषा पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार के कौन कौन से 3 प्रकार हैं भाई, ये भी देखते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, पहला प्रकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार, दूसरा अलंकार हमारा यमक अलंकार। तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 3 हमारे अलंकार हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत। शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 3 हमारे भाग हुए। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ शब्द अलंकार को ही समझते हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे, कल की क्लास में हम अनुप्रास अलंकार को समझेंगे, यमक अलंकार को समझेंगे और श्लेष अलंकार को समझेंगे। क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ शब्द अलंकार को ही समझते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और उसका रूप क्या होता है, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, उसका रूप क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है और उसके रूप क्या होता है। ये सारी चीजें हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप शब्द अलंकार के कुछ उदाहरण अपनी कॉपी में लिखें। एक अलंकार का एक उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया है,
कुछ उदाहरण आप अपने मन से ढूंढ करके, अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके इसमें लिखें। ठीक है, थैंक यू।